परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। है वो कैसर को दिया जाए और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। प्रार्थना करना सीख लोगे, आपका हालात, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपका परिवार आज जैसे है वैसे ही बना नहीं रहेगा। यीशु मसीह के चेले यीशु के पास आते हैं और कहते हैं, यीशु मसीह प्रार्थना कैसे करना है ये हमको सिखाइए। बहुत सारे विषय वहां पर थे, बहुत सारी बातें वहां पर थी, चिन्ह चमत्कार के बारे में, विश्वास में काम करने के बारे में, मुर्दों को जिंदा करने के बारे में, और भी ढेर सारी प्रार्थना रिक्वेस्ट वहां पर थी। लेकिन एक प्रार्थना रिक्वेस्ट यीशु मसीह के चेलों ने यीशु से की, और वह यह है कि प्रार्थना कैसे करना प्रभु वो हमको सिखाइए। और ये 7 दिन हम यहां पर उसी चीज के लिए आएंगे कि परमेश्वर प्रार्थना कैसे करनी है हमें सिखा। हम बहुत सारी दुविधाओं को देखते हैं, बहुत सारी परेशानियों को जानते हैं। आप में से बहुत सारे लोग नए हो सकते हैं, बहुत सारे लोग पुराने हो सकते हैं, लेकिन ये 7 दिन हम अपना समय किसी मनुष्य के लिए नहीं देंगे, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं देंगे जो हमारा बहुत फेवरेट है, लेकिन हम ये 7 के 7 दिन हम परमेश्वर के लिए अपना वक्त देंगे। इंसान अगर आपके एक पन्ने को पलट सकता है, यानी अगर एक चमत्कार कर सकता है, तो परमेश्वर सैकड़ों चमत्कार कर सकता है। और उसी बात को अनुभव करने के लिए हमें यहां पर आना है। कोई अगर गैर मसीह आपका पहचान वाला है, आपके मित्र हैं, आपके संपर्क वाले, रिश्तेदार वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको भी आप लेकर आइए, उन्हें हम सिखाएंगे यीशु कौन है और प्रार्थना कैसे करना है। लेकिन ये 7 दिन के बाद हम विश्वास करते हैं एक ऐसी आदत हमें लगेगी जहां पर प्रार्थना जब हम नहीं करते हैं तो हमें महसूस होगा कुछ तो कमी घटी। और एक सामान्य प्रार्थना नहीं, हम हो सकता है कि प्रार्थना करते हैं लेकिन एक सामान्य तौर पर, लेकिन एक सामान्य प्रार्थना कभी भी बड़ी बातों को शुरुआत नहीं कर सकती। यीशु मसीह का जो सबसे कठिन काम था वो था क्रूस पर जाना। और जब आप गत्समनी की बाग की जब आप प्रार्थनाओं को पढ़ोगे, लिखा गया है कि वहां पर जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो उनका पसीना खून जैसे टपक रहा था, यानी उनके पसीने के जगह पर खून टपक रहा था। इस प्रकार प्रार्थना की थी उन्होंने। वो आखिरी प्रार्थना, क्योंकि जो चीजें वो क्रूस पर पूरा करने वाले थे वो बहुत अलग था। उन्होंने लगभग 3.5 साल जो सेवकाई की वो एक जगह है, लेकिन क्रूस पर जो उन्होंने काम किया वो एक बहुत अलग प्रकार की सेवा थी, एक अलग प्रकार की बात थी। और उस बात को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, और उन्होंने ऐसी प्रार्थना की जहां पर उनका पसीना लहू बनकर टपक रहा था। तो प्रार्थना, सामान्य बातों को लेकर आता है, लेकिन अद्भुत प्रार्थना अद्भुत चीजों को अनुभव करने के लिए मदद करती है। और वही जो प्रार्थना है हम 7 के 7 दिन यहां पर हम करने पर है, और उसके बाद हम अपने परिवारों में और परिवार के बाद अपने शहर में बदलाव और परिवर्तन को देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको उत्साहित करूंगा। मैं जानता हूं कि जैसे जैसे हम 7 दिन के करीब आएंगे हमें ऐसा लगने लगेगा कि काश ये प्रार्थना एक्सटेंड होता, ये प्रार्थना और लंबे तक चलता, ये प्रार्थना हम और चलाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर एक भी व्यक्ति को ऐसा लगेगा तो हम ये हॉल जो है ना, एवरी इवनिंग, हर शाम को हम यहां पर इकट्ठे होंगे प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। यही मकसद के लिए हमने लिया है कि हम यहां पर परमेश्वर की बातों को और परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में अनुभव करें, और लोगों के पास जो चीजें उपलब्ध नहीं है परमेश्वर ने वो चीज हमारे लिए उपलब्ध करवा कर दी, और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सो आप आने वाले 6 दिन
आप समय निकालिए, जल्द से जल्द यहां पर आइए। और जब आप यहां पर आते हैं तो इससे उससे बातें करते ना बैठिए, आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करना चालू करें जो भी आपके सामने आ रहा है। अगर आप नए व्यक्ति हैं, आपको प्रार्थना करना नहीं आता है, अपनी आंखों को बंद करें और कहे, यीशु मुझे आपको अनुभव करने के लिए मदद कर। उतनी सी प्रार्थना काफी है आपके जीवन में परिवर्तन और बदलाव को लेकर आने के लिए। और आप देखोगे कि ये 7 दिन पूरा होते होते काफी सारे बदलाव और काफी सारे परिवर्तन आपके जीवन में आ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर एंड्रू ने एक व्यक्ति का नाम लिया, बहुत अद्भुत व्यक्ति, जो इवेंजलिस्ट इवन रॉबर्ट्स। वो व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति था। काफी बार हमें ऐसा लगता है कि इवन रॉबर्ट्स ने लगभग 11 साल प्रार्थना की और लाखों की तादाद में लोग उसके सभाओं में आते थे, लोगों का उद्धार हुआ। ऐसे कहा गया है कि वो व्यक्ति जहां पर रहता था उस शहर में, जब उसने प्रार्थना करना चालू किया, 11 साल के बाद शराब के अड्डे, जितने भी शराब के अड्डे थे, सारे शराब के अड्डे बंद हो गए। वैश्या व्यवसाय वहां पर बंद हो गया। यहां तक कि जो पुलिस स्टेशन था, पुलिस स्टेशन तक बंद पड़ गया, क्योंकि कोई क्राइम नहीं होता था उस शहर में। 0 क्राइम रिपोर्ट आया, यानी कोई क्राइम नहीं था। इतना महान परिवर्तन, इतना महान बदलाव उस व्यक्ति के जरिए परमेश्वर ने लाया। वो व्यक्ति एक 17 साल का लड़का था। वो लड़का बहुत गरीब था। वो अपने पिता के साथ कोयले के खान में काम करने जाया करता था। उसके पास एक छोटा सा बाइबल हुआ करता था। वो अपने जेब में वो बाइबल रखता और अपने पिता के साथ उस कोयले के खान में वो काम करने जाया करता। हम ऐसी रोमांचक कहानी को सुनकर हम थोड़े से उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर आपके हृदय से बातें करता है तो आपको इन चीजों को भूलना नहीं है। इन चीजों को अपने मन में और गहराई में लेकर जाना है, इसके बारे में अध्ययन करना है। ये व्यक्ति कौन था, इसके बारे में पढ़ाई करना है, और आप इससे प्रेरणा पाकर आप प्रार्थना करना शुरू कर सकते हैं। यह व्यक्ति जब भी इसे समय मिलता वो अकेले में प्रार्थना करता, अकेले में प्रार्थना करता, प्रभु के वचन को पढ़ता और अकेले में प्रार्थना करता। जब एक दिन वो कोयले खान में जब गया तो उसे उन सभी लोगों को अपना सारा सामान एक जगह पर रखना पड़ता और उसके बाद उस कोयले खान में जाना पड़ता। जब वो कोयले खान के अंदर गया, उसने अपना सारा सामान और सामान के साथ बाइबल उसने रख दिया और वो कोयले खान के अंदर गया। और जैसे उस कोयले खान के अंदर गया, कुछ समय के बाद ऐसा पता चला कि वहां पर आग लग गया है। जब वे लोग बाहर निकले तो उसका जितना सामान था, सारा सामान जल चुका था, लेकिन जो उसका बाइबल था वो वैसे ही था। वो उसने अपना बाइबल लिया और उस दिन से उसने प्रार्थना करना जारी किया, प्रार्थना करना जारी किया। शुरुआत के कुछ साल उसने अकेले में प्रार्थना किया, कोई प्रार्थना में नहीं आता। जब उसके खाने की छुट्टी हो जाती तो वो जल्द से जल्द अपना टिफिन खत्म करता और अकेले में जाकर प्रार्थना करता। कुछ साल के बाद जब लोगों ने देखा कि यह व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, कुछ लोग जाकर जुड़े, फिर कुछ और लोग जाकर जुड़े। कुछ समय के बाद जितने भी लोग वहां पर काम करते थे वे सभी लोग प्रार्थना में बैठने लगे और हजारों की तादाद में लोग मिलने लगे केवल प्रार्थना करने के लिए। वहां पर उस शहर में ऐसा हुआ कि वो जो हजारों की तादाद थी, एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उसको अगुवाई किया कि प्रार्थना सभा चलाने के लिए। उसने प्रार्थना सभा रखा जहां पर कई सालों तक वो प्रार्थना चला, बिना कोई प्रचारक के, बिना कोई आराधक के। कोई वहां पर आराधक स्पेशल नहीं था, कोई बड़ा प्रचारक नहीं था। परमेश्वर जिसको अगुवाई करता था, परमेश्वर जिसका मार्गदर्शन करता था, वो व्यक्ति वहां पर जाता, कुछ शब्द कहता और लोग वहां पर मध्यस्थी करते, लोग वहां पर पश्चाताप करते, लोग वहां पर चीखते चिल्लाते, लोग वहां पर यीशु को स्वीकार करते। और ऐसे करते करते लाखों की तादाद में परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया। आपको मालूम है, काफी सारे समय से मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 15 साल बीत गए हैं, हमने परमेश्वर का एक बड़ा चलन अपने जीवन में नहीं देखा है। 15 साल बीत गए जहां पर परमेश्वर के महान कार्य को हमने नहीं देखा है। हाँ, हमने देखा है कुछ चमत्कारों को, कुछ अद्भुत गवाहियों को, लेकिन जिस प्रकार परमेश्वर ने बेदारी लाया था अनेक साल पहले, वैसे बेदारी हमने कम से कम 15 साल बीत गए, ऐसे बेदारी को हमने नहीं देखा। यह समय है जहां पर परमेश्वर सेवकों को और कलीसियाओं को तैयारी कर रहा है, पर लोगों को
प्रेरणा दे रहा है, उत्साहित कर रहा है, सपनों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, कल्पनाओं के माध्यम से, भविष्यवाणियों के माध्यम से, वचन के माध्यम से अपने लोगों को तैयार कर रहा है महान चीजों को अनुभव करने के लिए, महान बातों को अनुभव करने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कलीसिया कि हमें केवल अपने परिवार के परिवर्तन को, अपने कामयाबी को देखने के लिए कलीसिया में नहीं आना है। हमें देखना है कि हमारी जो आने वाली 7 पीढ़ी है ये परमेश्वर के आशीषों में बनी रहनी चाहिए। हमारी जो आने वाली 7 पीढ़ी है ये परमेश्वर के अनुग्रह में बनी रहनी चाहिए। और वो कैसे होगा मालूम है? जब आप परमेश्वर को करीब से जानोगे। परमेश्वर आपको, अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता है बहुत करीब से, लेकिन कब? जब आप परमेश्वर के बारे में जानोगे। और ये 7 दिन हम 7 चीजें आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। अगर ये 7 बातें आप अपने जीवन में हर दिन प्रैक्टिस करेंगे तो परमेश्वर जरूर आप में से हर एक लोगों का इस्तेमाल करेगा। आप लोग तैयार हैं? मेरे साथ एक वचन निकालिए, यशाया 57, आइज़ाया 57, यशाया 57 और वचन 15। ध्यानपूर्वक उस वचन को हम पढ़ें। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है वह यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में रहता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। हालेलुया। बाइबल कहता है कि वो नम्र लोगों के साथ में रहता है। अगर आप परमेश्वर के निवास स्थान बनना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर को लेकर चलने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जिसके द्वारा एक महान परिवर्तन आए, सबसे पहली बात अपने आप को नम्र करो। जितना हो सके उतना अपने आप को नम्र करो। आज एक ऐसी सदी में हम जी रहे हैं जहां पर हर एक व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहता है। हर व्यक्ति इस चीज के पीछे पड़ा हुआ है कि देखो मैं एक अद्भुत व्यक्ति हूं, मैं एक शक्तिशाली व्यक्ति हूं और मैं एक श्रेष्ठ व्यक्ति हूं, मैं एक महान व्यक्ति हूं। मेरे जीवन में यह चीजें हो रही है, मेरे जीवन में वो चीजें हो रही है, परमेश्वर ने मुझसे बात किया, मुझसे अभिषेकित कोई नहीं है। आज हर एक व्यक्ति अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता है संसार के सामने कि वो कोई तो व्यक्ति है जिसका परमेश्वर अद्भुत तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अपने आप को प्रकट करेगा उससे मिटना पड़ेगा या उससे छुपना पड़ेगा, उसका नाम छुपाया जाएगा। हमें अपने आप को इन दिनों में बहुत बहुत नम्र करना है। आप देख सकते हैं संसार के जो बच्चे हैं वैसे ही मसीहों के बच्चे बनते चले जा रहे हैं। आज संसार के जो बच्चे हैं वो माँ बाप के बातों को नहीं मानते। आज संसार के जो बच्चे हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। आज संसार के जो बच्चे हैं उनको जो सही लगता है वो उन चीजों को करते हैं, उनको जो गलत लगता है वो उन चीजों को नहीं करते। उनके हिसाब से वो अपना जीवन बिताते हैं। जो गलत है अगर उनको लगे कि वो सही है तो पूरा दुनिया क्यों ना उनके पीछे पड़ जाए वहां से बाहर निकालने के लिए। वो कहेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे परिवार वाले बात क्या करते हैं, मैं अपने आप को सही देखता हूं, मैं अपने आप को सही देखती हूं। उन्हें मालूम है मसीह होने के नाई वे वो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे जो बच्चे हैं वो वही बात करते हैं क्योंकि वो संसार की ओर देख रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ा उलझन ये इन दिनों में कि हर एक व्यक्ति अपना छाप इस पृथ्वी पर छोड़ना चाहता है। हर एक व्यक्ति अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने घर में, अपने एरिया में कुछ ऐसे चीजों करना चाहता है जिसके द्वारा लोग उनका नाम निकाले, चाहे अच्छे तौर पर चाहे वो बुरे तौर पर। लोग अपने आप को घटाना नहीं चाहते, लोग अपने आप को कम करना नहीं चाहते।
आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिस व्यक्ति ने अपने कम उम्र से उसने अपने आप को पूरी तौर पर शून्य किया, जिसका नाम था यूहन्ना। बाइबल कहता है यूहन्ना यीशु मसीह से बड़ा था रिश्ते में, परिवार में। बाइबल कहता है यूहन्ना एक ऐसा व्यक्ति था जो जंगल में रहता था। बाइबल कहता है यूहन्ना एक ऐसा व्यक्ति था जो ज्यादातर सारे खाने पीने से दूर रहता था। बाइबल में लिखा गया है कि वो वन मधु खाता था, हनी खाता था और टिड्डियां खाता था। उसके अलावा वो कोई चीज नहीं खाता था। वो किसी प्रकार का ऐशो आराम जीवन नहीं बिता रहा था। बाइबल कहता है कि वो चमड़े के वस्त्र को पहना करता था, जिसे इंग्लिश में कैमल कोट कहते हैं। ऐसे कपड़े को वो पहना करता था और वो जो है परमेश्वर के रास्ते को सीधा कर रहा था, ऐसे बाइबल कहता है। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका जो नजर था वो यीशु मसीह पर गया और उसने लोगों से कहा कि देखो, मैं जिसके बारे में प्रचार कर रहा हूं, जिसके जूते का लेस खोलने के भी मैं योग्य नहीं हूं, वो आज यहां पर है। ये परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के पाप को उठाकर लेकर जाता है। ये वो व्यक्ति है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। आज लोग परमेश्वर के बारे में बात नहीं करना चाहते। आज लोग अपने आप को बताना चाहते हैं कि वो कितने शक्तिशाली है। आज वो बताना चाहते हैं कि वो कितने वचन को अध्ययन किए हैं। वो बताना चाहते हैं कि वो कितने अद्भुत तौर पर प्रार्थना करते हैं। वो बताना चाहते हैं कि ये सबसे बेहतरीन प्रचारक है। वो अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन वो यीशु के नाम को ऊंचाई पर नहीं लेकर जा रहे हैं और उसी के वजह से हम परमेश्वर के महान बातों को अनुभव नहीं कर पा रहे। उनका व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर से जुड़ा नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को प्रसिद्ध करता है संसार में, वो व्यक्ति परमेश्वर से बहुत दूर रहता है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर से जुड़ा रहता है, वो व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के बारे में बात करेगा। वो व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के बारे में कहेगा, अपने बारे में नहीं, अपने बारे में नहीं। अगर आप परमेश्वर के महान और बड़े कामों को देखना चाहते हैं, हमें अपने आप को बहुत नम्र करना है, जितना हो सके नम्र करना है। परमेश्वर स्वर्ग से बैठकर पृथ्वी पर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनका मन जो है पूरी तौर पर खेदित हो और वो नम्र हो। वो टूटे हुए हो सकते हैं, वो बिखरे हुए हो सकते हैं, वो परेशान हो सकते हैं, लेकिन वो एक चीज को ढूंढ रहा है कि वो जो है नम्र व्यक्ति हो। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपका बेहतर तौर पर इस्तेमाल करे, अपने आप को शून्य करना सीखो, अपने आप को नम्र करना सीखो। हर एक तौर पर, हर एक बातों में, अपने घर में रहते हुए, अपने कलीसिया में रहते हुए, अपने लोगों में रहते हुए। हो सकता है कि जिसकी आप अगुवाई कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को आपने प्रभु में लाया, जिस व्यक्ति को आपने बढ़ोतरी प्रभु में बढ़ने के लिए मदद किया, उसके सामने भी आपको हम्बल होना है, नम्र होना है। होने दो कि परमेश्वर जानने पाए कि यह व्यक्ति पृथ्वी पर सच में सबसे नम्र व्यक्ति है। यह व्यक्ति चेंबूर में सबसे नम्र व्यक्ति है, यह व्यक्ति मुंबई में सबसे नम्र व्यक्ति है और मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूं। होने दो कि परमेश्वर की नजर आप पर आए और आप कहने पाए कि परमेश्वर शायद मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा, और परमेश्वर कहेगा तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं तेरे द्वारे करूंगा। आज लोग परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। आज लोग परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। छोटी बातें, बड़ी बातें परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं और वो कहते हैं प्रभु मैं ये कर सकता हूं, मेरे अंदर एक कैपेसिटी है, मैं इस योग्य हूं कि मैं इन चीजों को कर सकता हूं। और परमेश्वर कहते हैं ठीक है, जब तू कर सकता है तो तू कर, क्योंकि मैं तुझसे कुछ नहीं चाहूंगा और मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि तू मेरे लिए कुछ कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकता है, परमेश्वर कहता है ये वक्त आ गया है जहां पर अब मैं तेरे द्वारा अनेक चीजों करूंगा। जब उसने मूसा की तरफ देखा, बाइबल कहता है कि वो पृथ्वी पर सबसे नम्र व्यक्ति था और परमेश्वर ने कहा कि मूसा, मेरे जो लोग थे उनके रोने का जो गिड़गिड़ाहट है वो मुझ तक पहुंचा और मैं चाहता हूं कि तू उन लोगों को गुलामी से बाहर निकाल। वो कहते कि परमेश्वर मैं बात करना भी नहीं जानता, मैं कैसे उनको गुलामी से बाहर निकालूंगा। परमेश्वर कहता तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं करूंगा।
ये सुनने के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको पता है मूसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वो बात नहीं कर सकता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मूसा अपने बचपन से वो पैलेस में रह रहा था, 40 साल तक वो राजशाही घराने में उसका पूरा बचपन गया। वो अच्छे से युद्ध कर सकता था, वो अच्छे से वार्तालाप कर सकता था, वो अच्छे से बात कर सकता था, वो अच्छे से हर एक सर्वोत्तम चीज कर सकता था। अगर आप मूसा के 40 साल के जो सफर को देखोगे, बचपन से लेकर जब तक वो 40 साल का हुआ, वो एक उत्कृष्ट व्यक्ति था, हर बातों में वो दमदार था। लेकिन 40 साल से जब वो 80 साल का जब उसने सफर काटा, उस सफर में वो बहुत सारे तकलीफों से गुजरा, बहुत सारे वेदनाओं से गुजरा, बहुत सारे दिक्कतों से गुजरा, और उन बातों ने उसके हृदय को तैयार किया और उसने कहा कि परमेश्वर अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। परमेश्वर ने कहा कि मैं ऐसी व्यक्ति को ढूंढ रहा था, क्योंकि 40 साल की उम्र में उसने कहा परमेश्वर मैं आपके लिए कुछ तो बेहतर करना चाहता हूं, और मैं आपके लोगों को, हमारे भाई बंधुओं को बेकार में जो इनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनके जुल्म से मैं बचाना चाहता हूं। और उसने क्या किया मालूम है क्या? उसने एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया। अच्छा करने निकला था, लेकिन वो अच्छा करते करते उसने एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया। काफी बार हम बहुत सारी चीजें अच्छा करने निकलते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को प्रसिद्ध करना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं, अपने आप को बताना चाहते हैं कि हम कितने शक्तिशाली है, कितने सामर्थ्यशाली है, तो हम क्या करते मालूम है क्या? परमेश्वर के लिए कुछ करते करते हमारा ध्यान परमेश्वर से हट जाता है और हमारा ध्यान स्वयं केंद्रित हो जाता है कि क्या मुझे वो कुर्सी मिलती है या नहीं, क्या मेरा नाम कोई ले रहा है या नहीं, क्या मुझे वो सम्मान मिल रहा है या नहीं। और अगर सम्मान नहीं मिला तो वो कहते कि इसमें मेरा कोई भाग नहीं, दूसरी बार मैं यहां पर नहीं आऊं क्योंकि मेरा सम्मान बराबर से नहीं हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं एक चीज, वो है अपने आप को नम्र करें, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें। परमेश्वर ने जो लोग आप पर नियुक्त किए हैं उनके सामने अपने आप को नम्र करें, परमेश्वर की बातों में अपने आप को नम्र करें। आप हो सकते हैं लखपति, करोड़पति, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएगा, लेकिन याद रखिए अगर उस ऊंचाई पर जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपके पीछे पीछे आपके चेयर को लेकर चले, आपके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें कहे, आपके बारे में प्रशंसा करे, आपको बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी आपकी करे, आपके आगे पीछे लोग घूमे, तो आप गलत चीजों के आप शिकार हो चुके हैं, गलत बातों के आप शिकार हो चुके हैं। याद रखिए एक बात कि परमेश्वर ने आपको कहां से चुना है, इन चीजों को कभी नहीं भूलना है आपको। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों से कहा एक काम करिए, आप इस प्रकार के चित्र को बनाएं कि कैसे आप बंधुआई से छुड़ाए गए हैं, किस प्रकार आप लोग जंगल के रास्ते से गुजरे, वो सारे चित्रों को बनाकर अपने घर में टांगना। और फिर सवाल उठता है कि ऐसे क्यों हम करें? फिर परमेश्वर कहते हैं कि देखो जब तुम्हारे पीढ़ी के, आने वाले पीढ़ी के बच्चे जब पूछे कि ये क्या है, उनको बताना कि किस प्रकार तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें गुलामी से बाहर निकाला था। हमें कभी नहीं भूलना है कि परमेश्वर ने कौन सी स्थिति से हमें बाहर निकाला है, हमें कभी नहीं भूलना है कि परमेश्वर ने कौन सी परिस्थिति से हमें बाहर निकालना है। हम तो बस मरने पर थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाया है, और उन्हीं चीजों को स्मरण कर कर अपना हर दिन आपको बिताना है, हर समय आपको बिताना है। आपके पास लाखों रुपए हो सकते हैं, आपके पास ढेर सारा चीजें हो सकती हैं, लेकिन जहां से परमेश्वर ने आपको बचाया है उन चीजों को भुलाना नहीं है, और उन चीजों के अनुसार ही अपना समय परमेश्वर के साथ बिताना है। धन्यवाद देते हो कि परमेश्वर अगर उस समय अगर आप मुझसे मुलाकात करने नहीं आते तो आज मेरा नाश हो जाता। प्रभु मुझे मदद कर, प्रभु मुझे सहायता कर ऐसे लोगों के पास पहुंचने के लिए। आपकी सेवकाई की शुरुआत कहां से होती है मालूम है क्या? जहां पर यीशु मसीह क्रूस पर मरे थे। यीशु मसीह कहां पर क्रूस पर मरे थे मालूम है क्या? जहां पर छोरों को लटकाया जाता है, जहां पर सारी गलत चीजें होती है, जहां पर सारी गलत बातें होती है,
वहीं से यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत हुई थी। यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत स्टेज पर से नहीं हुई थी। यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत कोई महल से नहीं हुई थी। यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत हुई थी जहां पर वो मरा था, वहीं से उसने शुरुआत की थी। और आपकी भी शुरुआत वहीं से जहां पर से परमेश्वर ने आपको चुना था। उन चीजों को हमें कभी नहीं भूलना है। इन दिनों में हमारे अंदर नम्रता नहीं होने की वजह से हम परमेश्वर के उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पा रहे, हम परमेश्वर को अपने जीवन में देख नहीं पा रहे। हाँ, हम कहते कि हमारा हाथ जहां पर जाएगा वहां पर आशीष होगा, हमारे पांव जहां पर जाएंगे वो जगह हमारा हो जाएगा। क्या फायदा ऐसे आशीष का, क्या फायदा ऐसे जगहों का जहां पर परमेश्वर नहीं है? क्या फायदा है? क्या करेंगे ऐसे घर को लेकर जहां पर परमेश्वर नहीं रहते? क्या करेंगे ऐसे पैसों को लेकर जहां पर परमेश्वर की इच्छा में हम जीवन नहीं बिता पा रहे? मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे घर को और ऐसे पैसों को ठुकराओ जहां पर परमेश्वर नहीं है, जहां पर परमेश्वर की बातें आपको नहीं मिलती है। ऐसे संगति को ठुकराओ जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, ऐसे लोगों को ठुकराओ और कहो परमेश्वर इन दिनों में हमें आपकी जरूरत है। परमेश्वर, हमें कोई चीज की जरूरत नहीं है। और जब आप एक बार परमेश्वर की उपस्थिति को थाम लोगे, हर एक बेकार बात आपके लिए अच्छे में परिवर्तित होगा, हर एक बेकार चीजें आपके फेवर में काम करने लगेगी। लेकिन होने दो कि वहां पर प्रभु की उपस्थिति है और उन चीजों का इस्तेमाल करो परमेश्वर के बारे में लोगों को बताने के लिए। इतने बड़े मत बन जाओ कि आप छोटों के साथ में बैठ नहीं पाओ। इतने बड़े मत बन जाओ जहां पर आपसे जो छोटे, जो नए हैं, उनसे बात करने के लिए आपको घिन आए। इतने बड़े मत बन जाओ जहां पर कोई रस्ते पर बैठा हुआ है तो आप उसके पड़ोस में बैठकर उनसे दो शब्द नहीं कह पाओ। इतने बड़े मत बन जाओ। अगर आप उतने बड़े बन जाओगे तो कैसे परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा? आज लोग इतने बड़े बन चुके हैं कि उनके पास समय नहीं है मरते हुए लोगों से बात करने के लिए। आज लोग इतने बड़े बन चुके हैं, उनके पास समय नहीं है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करने के लिए। और वो अपने मन में सोचते हैं कि एक दिन आएगा जहां पर वो लाखों लोगों के सामने खड़े होंगे और वो प्रचार करेंगे। उनको लगता है कि दिन एक ऐसा आएगा जहां पर वो बहुत सारे घर के मालिक बन जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, ये सारी फालतू की चीज है, ये सारी फालतू की बात है। जिस जगह से परमेश्वर ने आपको चुना है उन चीजों को भूलो मत। अपने आप को नम्र बनाओ। कहो परमेश्वर मुझे मदद कर, मुझे सहायता कर प्रभु आपके साथ रहने के लिए। हर दिन ऐसे लोगों के साथ संगति करो जो आपको मदद करते हैं परमेश्वर को जानने के लिए, जो आपको मदद करते हैं परमेश्वर को अनुभव करने के लिए। एक ऐसे परिवार को तैयार करो जो परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हो, जो प्रार्थना के लिए भूखे और प्यासे हो। आपका जो ये पेट है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, इसको आप कितना भी खिलाओगे ये तृप्त नहीं होता है। कितना भी आप खिलाओ, कितने भी अच्छी चीजें आप खिलाओ, ये कभी तृप्त नहीं होगा। तो इसे खिलाना बंद करो, इसे खिलाना बंद करो। जब आप इसे खिलाना बंद करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप परमेश्वर के लिए कैसे अपना जीवन बिता सकते हैं। हम काफ़ी बार इसे इतना खिला देते हैं कि हमारा बुद्धि बंद हो जाता है, हम समझ नहीं पाते कब क्या करना है। हम कोई भी डिसीजन और कोई भी निर्णय ऐसे ही ले लेते हैं। नहीं, इन दिनों में हमें अपने आप को नम्र करना है। और उसका चिन्ह क्या होगा मालूम है क्या? आप परमेश्वर के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, आप प्रभु के बारे में सुनना चाहते हैं। आज एक ऐसा ज़माना आ गया है जहाँ पर हम इस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और हम कहते हैं हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी का सुनना नहीं है, क्योंकि हमारे पास सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पर है। अच्छे अच्छे प्रचार हमारे पास यहाँ पर है, अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर है, अच्छे अच्छे गीत यहाँ पर है। हमें किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी बार हम इसे अपना ईश्वर, अपना परमेश्वर बना लेते हैं। नहीं, अपने आप को नम्र करो। जब आप अपने आप को नम्र करेंगे परमेश्वर आपको उभारेगा, परमेश्वर आपको उठाएगा। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर उन्होंने बहुत दुखों का सामना किया, बहुत पीड़ाओं का सामना किया, बहुत सारे संघर्षों का सामना किया, बहुत सारे तकलीफों का सामना किया, बहुत सारे उलझनों का सामना किया। इतना बेकार उन्होंने सामना किया, जब वो स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में जाने के बाद भी उनको स्वर्ग छोड़कर बार बार पृथ्वी पर आना पड़ रहा था। उसने पौलुस को देखा जो शाऊल था, पृथ्वी पर वो आ गए, स्वर्ग को उन्होंने छोड़ा। उन्होंने कहा पौलुस क्यों मुझे सता रहा है भाई, शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? क्योंकि शाऊल परमेश्वर के लोगों को सता रहा था। परमेश्वर ने वापस एक बार अपना सिंहासन छोड़ा और पृथ्वी पर आए। वो इतने नम्र है। जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़ेंगे तो जो
कपड़ा उसने अपने चेलों के पांव को पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया था, वो कपड़ा अभी भी यीशु मसीह के पास है। वो इतने हम्बल है, इतने नम्र है। फिलिपियों की किताब में लिखा गया है कि यीशु मसीह ने अपने आप को इतना नम्र, सबसे नम्र बना दिया, वो पूरे शून्य हो गए हमारे लिए। और हम इस संसार में जहां पर यीशु मसीह ने दुख, तकलीफ, परेशानी, समस्या, पीड़ा, निंदा ये सब सहन किया, उस संसार में हम अपने नाम का झंडा लहराना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि हम कोई तो महान व्यक्ति है, हम कोई तो श्रेष्ठ व्यक्ति है, और उसी के वजह से हम कहीं भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने नाम का छाप इस पृथ्वी पर डालना चाहते हैं। जब हम अपने आप को नम्र करेंगे, उसकी उपस्थिति 24 घंटे हमारे साथ में रहेगी। जब हम अपने आप को नम्र करेंगे, परमेश्वर हमारे हृदय को देखेगा और हमारे जीवन में कार्य करने लगेगा। जब हम अपने आप को नम्र करेंगे, परमेश्वर क्या करेंगे? परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमारी अगुवाई करेंगे। जब हम अपने आप को नम्र करेंगे, परमेश्वर हमें सहायता करेगा, मदद करेगा उन बातों को अनुभव करने के लिए जो बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखी है। हालेलुया। आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? इस समय हम प्रार्थना करने पर है। इस समय हम परमेश्वर को इजाजत देंगे हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। इस समय हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें सहायता कर, मदद कर, आपकी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर जीवन बिताने के लिए। परमेश्वर में मदद कर कि आपकी इच्छा और आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी होने पाए। परमेश्वर में मदद कर प्रभु, आप जैसे चाहते हैं वैसे हमारे जीवन में होने के लिए। आप लोग तैयार हैं? आइए अपनी आंखों को बंद करें। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। आज लोग यीशु के ऐसे स्वभाव को धारण करना चाहते हैं। यीशु जहां पर गए वहां पर चमत्कार हो रहा था। यीशु जहां पर गए वहां पर दुष्टात्मा निकला था। यीशु जहां पर गए वहां पर अद्भुत काम हो रहा था। लेकिन उसके प्रार्थना की आदत को कोई ग्रहण नहीं करना चाहता है, कोई ग्रहण नहीं करना चाहता है। यीशु अपने आप को उसने नम्र किया, वो कोई नहीं करना चाहता है। अगर वो कोई करता भी है तो वो बस लोगों को बताने के लिए कि देखो मैं किस प्रकार नम्र हो चुका हूं। वो लोगों को बताने के, लोगों को दिखाने के लिए चीजों करते हैं। लेकिन अगर जो व्यक्ति सच में खुद को नम्र करेगा, बाइबल कहता है कि वो परमेश्वर को देखेगा। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए अपने मन को नम्र करें। नम्र लोग, बाइबल कहता है कि वे पृथ्वी के अधिकारी ठहरेंगे। नम्र लोगों को पृथ्वी दिया जाएगा। नम्र लोग अद्भुत करेंगे, ऐसे बाइबल कहता है। अपने हृदय को नम्र बनाइए। अपनी आंखों को बंद करें। जो चित्र आपने अपने बारे में बनाया है, जिस प्रकार के ख्याल और विचार आपने अपने बारे में बनाया है, कुछ समय के लिए उसे दूर करें। यूहन्ना कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। मैं इसके जूतों का जो लेस है, जो बांध है, वो खोलने के योग्य नहीं हूं। आज उस प्रकार के हृदय को अपने अंदर आने दो कि परमेश्वर आपके बगैर मैं कब का नाश हो गया होता। आपके वजह से ही परमेश्वर आज मैं यहां पर बैठा हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं। ये केवल और केवल आपके वजह से। आइए अपने प्रभु से बातें करें। मैं
इस संसार में प्रसिद्ध नहीं होना चाहता जिस संसार में प्रभु आपको सताया गया था। मैं इस संसार में अपने आप को स्थापित नहीं करना चाहता जिस संसार ने आपको क्रूस पर चढ़ाया था। प्रभु, मैं इस संसार में इसलिए हूं क्योंकि आपने मुझे बचाया है। प्रभु, मैं बिल्कुल अपने अंदर मैं जीवित नहीं हूं क्योंकि आप मेरे अंदर जीवित हैं। आप मुझे चलाइए, आप मुझे मार्गदर्शन करें। अपेक्षा करें। मैं जानता हूं कि इस समय परमेश्वर का आत्मा काफी सारे लोगों को छुएगा, उनके दिलों को, उनके आंसुओं को स्पर्श करेगा। और आपके आंसू आपकी आंखों के अंदर नहीं रह सकते, क्योंकि जब हृदय को छूता है तो आंखें भीगने लगती हैं। जब हृदय को छूता है तो आपका मन भर आता है। आइए उसे इजाजत दें, कहे कि प्रभु मेरे कठोर हृदय को फाड़। आज किसी को तो प्रभु छूना चाहता है, किसी को तो स्पर्श करना चाहता है और दोबारा वो कहना चाहता है मैं दोबारा तेरा इस्तेमाल करूंगा, मैं दोबारा तुझे खड़े करूंगा, मैं दोबारा तेरी अपेक्षा करता हूं, मैं इंतजार कर रहा। प्रभु कहता है तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, मैं जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल, ले चल मुझे। देखो परमेश्वर का आत्मा किसी को तो छू रहा है, किसी को तो छू रहा है, किसी के हृदय को वो स्पर्श कर रहा है। मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ओ ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे,
आंखों को बंद रखें। अपनी आंखों को बंद करते हुए सभी लोग अपने पांव पर खड़े हो जाएं। सभी लोग खड़े हो जाएं। अपनी आंखों को बंद रखें। जो घुटने पर आना चाहते घुटने पर आए, जो खड़े होना चाहते खड़े हो जाए, जो अपने हाथों को उठाना चाहते अपने हाथों को उठाए। मैं ऐसे महसूस कर रहा हूं, कोई व्यक्ति जिसने ये प्रार्थना की है, जिसने प्रभु को बताया है कि परमेश्वर, काफी सारे लोगों ने धोखा दिया है, काफी सारे लोगों ने लूटा है, काफी सारे लोगों ने परेशान किया है। प्रभु इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर प्रभु सच्चाई के रास्ते को बता। प्रभु कहता है कि मैंने तुझसे जो बात किया है, मैंने तुझसे जो वादा किया है, वो तू कहता नहीं। मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैंने तुझे खड़ा किया है शहरों में बदलाव लाने के लिए, शहरों में परिवर्तन लाने के लिए। अब ये समय आ चुका है जहां पर तू बदलाव को देखेगा, जहां पर तू परिवर्तन को देखेगा, जहां पर मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा। अनेक बातें छूटेंगे क्योंकि तूने अपना हृदय मेरे हाथ में समर्पण किया। आप मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा। कैसी अंदाजा बाबा मासी के worship you, Father. प्रभु जी आपकी महिमा कहते राजा, प्रभु हमें मदद कर। प्रभु आपकी महिमा से खुद को ढांकने के लिए परमेश्वर, प्रभु हम अपनी महिमा लोगों तक नहीं लेके जाना चाहते। प्रभु मदद करके आपकी महिमा से हम ढके रहे। प्रभु हम आपकी महिमा से ढकना चाहते फिर एक बार। परमेश्वर आपकी महिमा में ढक नहीं पाए, परमेश्वर आपकी महिमा में खड़क नहीं पाए। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आइए प्रार्थना करें, प्रार्थना करो। यहाँ पर अगर नए लोग आप कहते कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपको समझने की जरूरत नहीं है। अपनी आंखों को बंद रखो और प्रभु से कहो कि परमेश्वर मुझे मदद करो। बेटा बना प्रभु मदद करो। प्रभु तू स्पर्श कर परमेश्वर। आज ही तुमच्या कुटुंबामध्ये कधी कायदा करणार आहे, आज ही तुमच्या घरामध्ये कायदा करणार आहे। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। Rifi mama sikindara baba baba मुझे shandara baba ले चल मुझे, तू है जहाँ, shikintara baba baba. ले चल Hallelujah, 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 hallelujah. Riyandere masikintara baba baba. ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। प्रार्थना की आत्मा हमारे मध्य में है, प्रार्थना का सामर्थ हमारे मध्य में है। यहाँ पर एक परिवार एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आए हैं जो बहुत डिप्रेशन में है, जो बहुत तनाव में है, जो बहुत परेशानी में है, जो बहुत दिक्कत में है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरी बहन, परमेश्वर इस समय आपसे कहना चाहता है, शायद वो लड़की हो सकती है जिसको आप लेकर आए हैं। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। Yes, hallelujah. शत्रु नहीं चाहता है कि वो प्रभु में बनी रहे। ऐसे बहुत सारे हादसे उसके साथ हुए हैं, ऐसी बहुत सी बातें उसके साथ हुए हैं, लेकिन परमेश्वर आज की शाम आपके जीवन में छुटकारे को लेकर आ रहा है। परमेश्वर आज की शाम आपके जीवन में अनुग्रह को लेकर आ रहा है। परमेश्वर आज की शाम उस बेटी को जो है छोटा करने पर है, आपको बता
जाना है, उस बेटी को समर्पण करो, क्योंकि वो बच्ची परमेश्वर ने आपको दी है और परमेश्वर की जिम्मेदारी है वो उसे संभालेंगे, वो उनके जीवन में कार्य करने पर है। परमेश्वर आपके बेटी के जीवन में बड़े कामों को करने जा रहे हैं। आप देखेंगे कुछ ही महीनों के बाद जो इतनी शांत, वो इतनी डरी हुई, इतनी परेशान, इतनी चिड़चिड़, इतनी गंभीर जो लड़की है, आप देखेंगे परमेश्वर उसको इस्तेमाल करते हुए, जहां पर वो मुस्कुराते हुए आनंद के साथ अपना जीवन बिताएगी। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहे हैं। Glory Lord, we worship you. Thank you Jesus. आइए बस और 5 मिनट अपनी आंखों को बंद रखें। मैं आपसे कहता हूं कि ये 7 दिन खत्म होते होते आप अनुभव करेंगे मानो कि स्वर्ग आपके ऊपर उतरा हुआ, आपको कोई गर्मी महसूस नहीं हो रही है, आपको आपके आजू बाजू में जो लोग हैं वो महसूस नहीं हो रहे, आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में प्रवेश किए हैं, आप यीशु के साथ समय बिता रहे हैं। ऐसा एक अनुभव, ऐसा एक अनुभव, ऐसा एक अनुभव परमेश्वर इन 7 दिनों में आपके साथ करने जा रहा है। और ये अनुभव के बाद आपका जीवन सामान्य नहीं रहेगा, ये अनुभव के बाद आप प्रार्थनाहीनता में नहीं रहोगे, ये अनुभव के बाद आप बारंबार पाप में नहीं गिरोगे, ये अनुभव के बाद आपके जीवन में वचनों की कमी नहीं रहेगी, ये अनुभव के बाद आप सेवा करने के लिए बहाना नहीं बनाओगे, लेकिन ये अनुभव के बाद आपको परमेश्वर की उपस्थिति की भूख, परमेश्वर की उपस्थिति की प्यास, परमेश्वर की वचनों की भूख, परमेश्वर से प्रार्थना करने की प्यास आपको बारंबार लगती चले जाएगी और आप प्रार्थना में अपना वक्त बिताओगे। आप लोगों से अपेक्षा नहीं करोगे, आप परमेश्वर से अपेक्षा करोगे। ऐसे सामर्थ्य से परमेश्वर 7 दिनों में आपको भरने जा रहा है, इसलिए अपने आप की तैयारी करो। ये आने वाला 5 मिनट मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा। Glory Lord Jesus. यहां पर कोई तो व्यक्ति है, जीसस, उसने कहीं तो ऐसा लिखा है, आने वाले कुछ ही दिन के बाद जो योजनाएं आपने बनाई है, जो अमाउंट आपने लिखा है, जो पैसा आपने लिखा है कि प्रभु इतने पैसों की जरूरत है, इन चीजों को करना है, अगर आपने लिखा है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ये कंफर्मेशन है कि परमेश्वर उससे भी अधिक आपके जीवन में लेकर आ रहा है, उससे भी अधिक परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है, उससे भी अधिक परमेश्वर आपको आशीष करने जा रहा है। किसी ने ऐसा लिखा है कि परमेश्वर मैं इतना इतना चीजें आपके राज्य के लिए करना चाहता हूं। प्रभु कहता है कि वो इस समय रिलीज कर रहा है, स्वर्ग खुल चुका है और इसे ग्रहण करें यीशु के नाम से।
Yeshua, Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक दर्शन मैंने देखा जहां पर आसमान पूरे आग से भरा हुआ है और नीचे काफी सारे लोग एक चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर, हम सेवा करना चाहते हैं, प्रभु मार्गदर्शन करें, प्रभु कैसे हम और प्रभावशाली रीति से सेवा कर सकते हैं, कैसे हम एक लोगों तक पहुंच सकते हैं, कैसे लोगों को तैयार कर सकते हैं। प्रियो, अगर आप, मैं जानता हूं यहां पर अनेक लोग हैं जो ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, एक ऐसी सेवा जो दुनिया को हिला कर रखे, एक ऐसी सेवा जो परिवर्तन लेकर आए, एक ऐसी सेवा जिसमें हजारों और लाखों के तादाद में लोग उद्धार होने पाए। हम में से काफी सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप उनमें से एक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो स्वर्ग की तैयारी कर रहा है। आप जब नीचे से प्रार्थना कर रहे हैं तो स्वर्ग अपने अग्नि में, ज्वाला में रथों की तैयारी कर रहा है। हमें इस चीज की जरूरत है परमेश्वर। प्रभु, हमारा हृदय ठंडा पड़ चुका है प्रभु जी। प्रभु, आप हम लोगों पर अनुग्रह करें। प्रभु, आप हम लोगों पर कृपा करें परमेश्वर। प्रभु, हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, प्रभु हम आपके वचन पर चल नहीं पा रहे परमेश्वर, आपकी योजना के अनुसार आगे नहीं बढ़ पा रहे प्रभु। हम काफी बार अपने अपने उलझनों में भटक जाते प्रभु। काफी बार परमेश्वर हम अपने रास्ते को छोड़कर कोई अलग रास्ते पर चले जाते, अपनी भावनाओं में बह जाते प्रभु जी। काफी सारी कमजोरियां हमारे अंदर है प्रभु, काफी सारी गलतियों को परमेश्वर हम प्रतिरोध दोहराते हैं प्रभु। हम पर अनुग्रह करें प्रभु, हमें सहायता करे परमेश्वर। प्रभु, हमें भर दे परमेश्वर। प्रभु,
प्रभु आपके आत्मा के बगैर हम आगे नहीं जा सकते। प्रभु आपके मार्गदर्शन के बगैर परमेश्वर हम परिवर्तन नहीं ला सकते। प्रभु हम एक ऐसा पात्र बना जो छुपा हुआ हो, लेकिन इस पात्र के जरिए आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु हम अपना नाम नहीं चाहते हैं, प्रभु हम अपना छाप नहीं चाहते हैं। लोग आपको याद करने पाए, प्रभु लोग आपको स्मरण करने पाए, लोग आपको देखने पाए। परमेश्वर आजा, प्रभु हमें मिटा और परमेश्वर अपने आप को स्थापित कर। प्रभु हम तैयार हैं मिटने के लिए, हम तैयार हैं परमेश्वर मिटने के लिए। प्रभु आपने महान अनुग्रह हमारे जीवन पर किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आगे के 6 दिन को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। जितने भी प्रभु सेवक यहाँ पर हैं, प्रभु हम हर एक लोगों को मदद कर, सहायता कर प्रभु जी, आपके लोगों को बचाने के लिए। प्रभु हर एक हृदय परमेश्वर एक दूसरे से जुड़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपने अपना अनुग्रह हम पर बरसाया, धन्यवाद देते हैं। चीजों को, स्थिति को, परिस्थितियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के ज़रिए। जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा। इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें। आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएं, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी टीम के लिए। साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है, आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं, चाहे वो छोटी धनराशि हो चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएँ और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है, तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।